आधुनिक काल में देश विदेश में योग की बड़ी चर्चा हो रही है। योग पर बड़े बड़े योगाचार्य वृहत व्याख्यान दे रहे हैं। योग की क्लासें चल रही है और आज मैं भी वस्तुतः योग क्या है, शास्त्रों में योग किसे कहा गया है, उसी बात को आप सभी महानुभावों के समक्ष, जिज्ञासों के समक्ष समझाने का यत्न करूंगा। योग एक छोटा सा शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, संयुक्त करना, मिलाना। महर्षि पतंजलि ने एक योग शास्त्र की रचना की, जिसे योग दर्शन भी कहते हैं। और योग दर्शन का जो प्रथम सूत्र है समाधिपाद का, अथ योगानुशासनम। योग क्या है, हम उसका नियमन कर रहे हैं, बताने का यत्न कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की वृत्तियों का नियमन करना, निरोध करना योग है। समाज में योग को अष्टांग योग भी कहा गया है और अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग कहे गए हैं। फिर से सुने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। लेकिन देखने में नजर आता है जो अष्टांग योग है, इसमें सिर्फ 2 बातों पर आज के योगाचार्य चर्चा करते हैं या समझाने का यत्न करते हैं, आसन और प्राणायाम। लेकिन संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, योग के जितने प्राचीन आचार्य हैं उनका कहना है अष्टांग योग के अंदर जो योग के 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योग के 5 अंग बहिरंग हैं। इनका मूल संबंध शरीर से है। लेकिन योग का जो 3 अंग है, धारणा, ध्यान और समाधि, यह योग का अंतरंग है। योग वस्तुतः धारणा, ध्यान और समाधि ही मूल रूप से है। अगर आप भगवान शंकर को पढ़ें तो भगवती पार्वती को, उमा को समझाते हुए शंकर कहते हैं, हे पार्वती, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख ही आसन भी हैं। जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। उन आसनों में मूल रूप से 4-5 आसनों पर अधिक जोर दिया जाता है, जैसे वीरासन, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन। ये कुछ ऐसे आसन हैं जिस पर बैठकर योगी जन, ज्ञानी जन ध्यान करते हैं। लेकिन और अगर आप देखेंगे तो समाज के अंदर जो आसन और प्राणायाम है,
उसका मूल उद्देश्य आज के लोगों के लिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। योग मूल रूप से आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अपने स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप के साथ जोड़ना, मन का आत्मा के साथ जोड़ना, मन का भगवान के नाम के साथ जोड़ना, नाम से संयुक्त करना, नाम से मिलाना, परमात्मा की ज्योति में अपने आप को तद्गत करना, ये मूल रूप से योग है। लेकिन आजकल जो भौतिक संसार है, आजकल के जो लोग हैं, वे दो बातों से ग्रसित हैं। या तो लोगों का वजन बहुत अधिक हो गया है, शरीर का, शरीर में चर्बी बढ़ गई है, स्थूल शरीर हो गया है, चलने फिरने में परेशानी होती है, चलने में श्वास फूलता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। और जितने योगाचार्य हैं सिर्फ इसी पर फोकस करते हैं, इसी पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं कि आपके शरीर की चर्बी कैसे खत्म हो जाए, आपका वजन कैसे समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं, ये सब चाहिए। आसन और प्राणायाम, यम और नियम और प्रत्याहार, ये जो 5 अंग हैं, ये शरीर को शोधने के लिए हैं, शरीर को निरोग करने के लिए हैं। अगर हमारा शरीर रोगग्रस्त है तो हम ध्यान और समाधि की साधना नहीं कर सकते। हम घंटों बैठकर परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। बैठने में पांव दर्द होने लगेगा, श्वास फूलने लगेगा, हम हांफने लगेंगे, हमारा चित्त परमात्मा के ध्यान में लग नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी तो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की। लेकिन कदाचित अगर हमारा शरीर स्वस्थ भी है, हमने प्राणायाम करके, हमने आसन लगा करके, योग आसन सीख करके अपने शरीर के रोगों का उन्मूलन कर लिया, अपने शरीर को स्वस्थ बना लिया, ये बहुत जरूरी है ये सब करना। लेकिन शरीर स्वस्थ भी हो गया, मन स्वस्थ नहीं है। शरीर स्वस्थ भी हो गया, अपने मन को कहाँ जोड़े, कहाँ लगाएं, यही मालूम नहीं है। तो फिर स्वस्थ शरीर होने के बाद भी हमारा मन तो अशांत ही रह जाएगा। शंकर कहते हैं जितनी योनियां हैं उतने आसन हैं, और मनुष्य बहुत गुणग्राही जीव है, बहुत गुणग्राही ये योनि है मानव की। जहाँ से इसे लाभ मिलता है वहाँ से यह गुणों को ग्रहण करता है। आसनों में कुछ नाम, जैसे मयूर आसन है। मयूर कहते मोर को। मोर कैसे बैठता है, मनुष्य उसको देखकर उसी तरह बैठने की चेष्टा करता है, और उस आसन का नाम मयूरासन रखा गया। सांप कैसे फन फैला करके बैठा हुआ है, मनुष्य सांप के फैलाए हुए फन की नकल करता है, उसी तरह वह आसन लगाकर बैठना चाहता है और वैसा आसन लगाता है। और उसी आसन को भुजंग आसन कहते हैं, क्योंकि सांप को भुजंग कहा गया है संस्कृत में। ऊंट कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, ऊंट के बैठने की मनुष्य नकल करता है, और उस आसन का नाम उष्ट्रासन रखा गया। हंस कैसे खड़ा बैठा है, कौवा कैसे बैठा है, उन पक्षियों के बैठने की मनुष्य नकल करता है। ये सब शरीर को शोधने के लिए आसन हैं, और उन आसनों का नाम, कौवा जैसे बैठता है तो उसका नाम रख दिया काकासन। हंस कैसे बैठा हुआ है उसका नाम रख दिया हंसासन। ये सब शरीर के शोधने के लिए हैं। लेकिन अगर इसके बाद हम प्राणायाम भी करते हैं, प्राणायाम से तात्पर्य है सही ढंग से प्राण का नियमन करना, प्राण आना और जाना, प्राण को हर तरह से विधिवत लेना और छोड़ना। अनेक तरह के प्राणायाम होते हैं। उन प्राणायामों में
भ्रष्टि प्राणायाम की चर्चा होती है, अनुलोम विलोम की चर्चा होती है, सूर्य भेदन प्राणायाम की चर्चा होती है, चंद्र प्राणायाम की चर्चा होती है, अनेक प्राणायामों की चर्चा होती है। और ये बहुत सुखद बातें हैं कि इस पर आजकल चर्चा होती है और लोग सीखते हैं, सिखाते भी हैं। और ये सब शरीर को शोधने के लिए है। शरीर के अंदर हमें अनेक तरह से रोग लगा हुआ है। इन रोगों के उन्मूलन के लिए बिना औषधि खाए, बिना दवा खाए हम इन आसन और प्राणायामों के अभ्यास से शरीर को शोध लेते हैं, रोग मुक्त कर लेते हैं। ये योग के जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 योग के जो अंग हैं वे शरीर से संबंधित है। ये बहिरंग कहलाए अष्टांग योग के अंदर। लेकिन जो 3 अंग है वह क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। जिसे हम धारण करते हैं, जिसका ध्यान करना है, उसे पहले हम चित्त में धारण करते हैं, उसके स्वरूप को हम जानना चाहते हैं। और सद्गुरु धारणा को हमें सिखाता है किस तरह किसका स्वरूप धारण करना है और किस में ध्यान लगाना है और ध्यान कैसे लगाना है। यही है धारणा, ध्यान और समाधि। एक कुंवारी कन्या है, उसका विवाह नहीं हुआ है और उससे कहा जाए तू अपने पति का ध्यान कर, वह ध्यान कैसे कर पाएगी? अगर वह विवाहित है, उसने पति को देखा है, तो वह पति का ध्यान कर सकती है। उसी तरह ध्यान किसका करना है, हमारा ध्येय कौन सा है जिसका हम अपने अंदर ध्यान करें, इसे जानना और उसे जानकर हृदय में धारण करना, चित्त में धारण करना, ये धारणा कहलाता है। निश्चय कर लेना किस स्वरूप का, किस लक्ष्य का, किसका ध्यान करना है, किसका चिंतन करना है, किस में मन को लगाना है, किस में मन को जोड़ना है, किस में अपनी आत्मा को तदात्म करना है। ये सद्गुरु से समझकर, क्योंकि योग कभी भी करे अपने आप न करे। पुस्तकों को पढ़ने से भी योग करना संभव नहीं है। अनेक प्रकार के और रोग भी हो सकते हैं प्राणायाम और आसन इत्यादि के मनमाना करने से। इसलिए एक मार्गदर्शक चाहिए, जैसे आचार्य कहा गया, और योग के आचार्य को योगाचार्य कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो योग के 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग शरीर को शोधने के लिए हैं, शुद्ध करने के लिए हैं, निरोग करने के लिए हैं। ये कर लिया हमने। लेकिन महर्षि ने कहा योगस चित्तवृत्ति निरोध है। जो चित्त की वृत्तियां हैं, इसे रोकना है, जोड़ना है, एकाग्र करना है। किस में एकाग्र करना है, इसे जानना और जानकर हृदय में धारण करना, उसे धारणा कहा गया। सद्गुरु बताता है जिसका ध्यान करना है उसका स्वरूप क्या है, कहाँ अपने मन को लगाना है, कहाँ अपनी स्फूर्ति को लगाना है, कहाँ अपनी आत्मा को जोड़ना है। ये हृदय में सिखाया जाता है, सद्गुरु के द्वारा बोध कराया जाता है। और जब बोध होता है, कहाँ? हृदय में बोध कराया जाता है, चित्त में बोध कराया जाता है। और उसे जानने के बाद फिर उसका ध्यान किया जाता है। अपने मन को हम एकाग्र कहाँ करें? आंखों के बंद कर लेने से मन एकाग्र नहीं हो जाता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द कान का विषय है, शब्द को हम कानों से सुनते हैं। स्पर्श त्वचा का विषय है, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप को हम नेत्रों से देखते हैं। नेत्र का विषय है रूप देखना, देखना ये नेत्र का विषय है। जिह्वा का विषय है रसास्वादन करना, रस ग्रहण करना। ये जिह्वा का विषय क्या है? रस को ग्रहण करना। नासिका का कार्य है गंध को ग्रहण करना। नासिका के द्वारा हम गंध ग्रहण करते हैं। और ये मनुष्य का मन इतना चंचल है, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं,
ये विषय अत्यंत सूक्ष्म हैं और मनुष्य की वासना जिस जिस विषय के प्रति होती है उसे पाने की अंदर में कामना होती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तथा वन्यम वशम नयेत। जहां जहां तेरा चंचल मन भाग कर जाता है अर्जुन, वहां वहां से हटाकर तू इसे परमात्मा में लगा। अभी अर्जुन को परमात्मा का ज्ञान दिया नहीं है कृष्ण महाराज ने। भगवान कहते अगर परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे, भगवान का ध्यान नहीं करोगे, तो मन पांचों विषय, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, इन किसी न किसी विषयों का यह चिंतन करता है। और जिस भी विषय का चिंतन करता रहता है तो उस विषय के प्रति उसके अंदर आसक्ति हो जाती है, मन में उस विषय को पाने के प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, और फिर वह आसक्ति कामना में बदल जाती है। हम उसे पाने की कामना करने लगते हैं और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से और भी अनेक चीजें होती हैं। तो कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर क्या होता है, अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर विषयों का हम चिंतन करते रहते हैं तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और मनुष्य का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। तो सबसे पहले जो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, उसका डायरेक्ट संबंध मन से है और मन उन विषयों का चिंतन कर रहा है। इसलिए मन को लगाना कहाँ है, केंद्रित कहाँ करना है, ये लक्ष्य क्या है, इसे सद्गुरु से जानना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के विषय इतने बलवान हैं कि ज्ञानी पुरुषों के भी, विद्वानों के भी, शास्त्र ज्ञानियों के भी मन को हरण कर लेते हैं। जैसे नदी का प्रबल प्रवाह नौका का अपहरण कर लेता है, नौका को डुबो देता है, इसी तरह इंद्रियों के विषय मन को अपने में उलझा देते हैं और मनुष्य का मन चंचल हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले धारणा जानना चाहिए किसका हम ध्यान करें। ध्यान की एक त्रिपुटी है, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्येय, ध्यान, धाता। ध्येय हमारा कौन है, जिसका हमें ध्यान करना है, पहले इसे जानना पड़ता है। ध्येय अर्थात जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं, और ध्यान करना मतलब एकाग्र करना, उसमें मन को जोड़ना, और जोड़ने वाला क्या हुआ, ध्याता। ध्यान में मन को जोड़ने वाला ध्याता, और जिसका ध्यान करना है वह ध्येय, और जिसके द्वारा हम जोड़ेंगे अपने मन को वह है धात्या। ध्यान, ध्यान है वह। इसी तरह से भगवान, भक्ति और भक्त, भगवान, भक्ति और भक्त। भक्त किसकी भक्ति करे, पहले उसे जानना पड़ता है और उसमें मन को लगाना, उसकी भक्ति करना। भक्ति कौन करता है, भक्त करता है। लेकिन भक्ति किसकी करनी है, इसका बोध गुरु कराते हैं। उपनिषदों में लिखा हुआ है जो ब्रह्म है वह लक्ष्य है। क्या कहा, ब्रह्म क्या है, लक्ष्य है जिसमें मन को लगाना है। तो सबसे पहले जो ध्यान करना चाहते हैं, किसका ध्यान करना है, जो लक्ष्य है हमारा, उसमें मन को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसमें मन को एकाग्र करना है। सबसे पहले ये सीखा जाता है। अगर ये सीखा नहीं है, आंखों के बंद करने से, आंखों के बंद करने के बाद भी हमारा मन दुनिया का दर्शन करता रहता है, मन इधर उधर भागता रहता है। कान भी बंद हैं, लेकिन कान बंद होने के बाद भी हमारा मन बाहर में भागता रहता है। जिह्वा मुंह में है, लेकिन फिर भी हम मन ही मन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं।
हमें हर तरफ से मन को हटाकर अपने अंतर्मुख करना है। जहाँ ध्यान करना है उस ध्येय को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस ध्येय को हृदय में धारण किया जाता है, उसे तत्व से जाना जाता है। और जब कृष्ण जैसे योगी, ध्यान दें, योग करने वाले को योगी कहा गया। उन योगियों में शंकर को योगी राज कहा गया। शंकर को क्या कहा? गृहस्थ में रहते हुए शंकर भगवान को क्या कहा? योगी राज। लेकिन भगवान कृष्ण को क्या कहा गया? योगेश्वर। बड़ी विचित्र बात है, जो लोग लाल कपड़े पहने हुए हैं उन्हें योगेश्वर नहीं कहा गया, उन्हें योगी राज नहीं कहा गया। लेकिन जो कृष्ण भगवान हैं, जो संसार में हैं और उनके सारे क्रियाकलाप संसार में हो रहे हैं, कौरव पांडवों का द्वंद्व हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें बड़ी भूमिका है कृष्ण की। लेकिन उसमें रहते हुए कृष्ण योग युक्त हैं। अपने मन को, अपने चित्त को वह ब्रह्म में जोड़े हुए हैं, वह स्थित प्रज्ञ हैं। उनका मन चलायमान नहीं है, उनका मन बहिर्मुखी नहीं है, वह हमेशा ब्रह्म में स्थित है। और ऐसे महापुरुष को ब्रह्मनिष्ठ कहा गया। तो कृष्ण जैसे योगी राज, कृष्ण जैसे योगेश्वर, कृष्ण जैसे ज्ञानी महापुरुष कहाँ मन को जोड़ना है ये बताते हैं। अर्जुन कहता है मन बड़ा चंचल है, इस मन को रोकना हे कृष्ण पवन के वेग को रोकने के समान अत्यंत कठिन और दुष्कर है। भगवान कहते निसंदेह मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हे अर्जुन इस मन को रोका जाता है। जिसमें हमें मन को लगाना है, पहले वो लक्ष्य मालूम हो जाए सदगुरु से, तो उसमें बार बार मन को जोड़ने का अभ्यास करना है, जोड़ने का प्रयास करना है। बार बार सतत जहाँ जहाँ मन भाग कर जाता है वहाँ से हटाकर उसी लक्ष्य का हमें चिंतन करना है, उसी मन को लगाना है। तो कृष्ण कहते हैं दोनों भवों के बीच में जो भ्रिकुटी का मध्य है, जिसे नासिकाग्र भी कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन भगवान ने बात स्पष्ट कहा जो दोनों भवों के बीच की जगह है, जो भ्रिकुटी मध्य है, वहां मन को तुम एकाग्र करो। वहां मन एकाग्र किया जाएगा, वहां ज्ञान नेत्र है, जो ब्रह्म का स्वरूप है वहीं से देखा जाता है। अपने मन को वही ध्यान में केंद्रित किया जाता है, उसी में अपने मन को जहां जहां भागता है मन, वहां से हटाकर दोनों भवों के बीच में चित्त को एकाग्र किया जाता है। लेकिन कैसे एकाग्र किया जाता है, इसकी विधि तो समय के तत्वज्ञानी सद्गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए उस ज्ञान को जानना चाहिए और जानकर उसका ध्यान करना चाहिए।